गैरत चाहे तो उस मारी भी मैं तुहानू 3 दफ़ा हटा आंदा है फिर भी तैयार कर लूँ। गैरत के नाम पर किया गया एक और कत्ल। भाई ने उतारा 3 माह की दुल्हन को अपने ही हाथों मौत के घाट। कोलंबा की रिहायशी 18 साला साइमा अपने खावंद के घर से क्यों भागी थी? क्या की गई थी साइमा की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ? क्या अपने बाप, भाई और खावंद की इज्जत को अपने पैरों तले रोंद कर घर से भाग जाने वाली लड़की की जान लेना ही था उसका आखिरी हल? ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नाज़रीन, 4 मार्च का ये अफसोसनाक वाक़या है। कोलंबा की रिहायशी, उसे कत्ल किया जाता है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना ही भाई उसको अपने ही घर में कत्ल करता है। उसके ससुर और चचा हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी मुद्दइयत में ये पर्चा दर्ज होता है। उस वक्त ये कहाँ थे? 3 माह पहले उस बच्ची की, उस लड़की की जिसकी उम्र है 18 साल, उसकी शादी हुई थी और शादी के 3 माह के बाद क्या ऐसी वजूहात हुई कि भाई उसे उसके ही घर में, उसके भाई के घर में, उसके वालिद के घर में फायर मार कर कत्ल कर देता है। चचा जिनकी मुद्दइयत में दर्ज होता है पर्चा, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। मुझे बताएंगे आप, जब शादी हुई थी रजामंदी थी उसकी, मामलात क्या थे, किस तरह से ये शादी तय पाई हुई थी? बिल्कुल रजामंदी से कोई मामलात उस टाइम नहीं से। अच्छा, ये आपके भाई ने शादी करने से पहले उस बच्ची से पूछा था? ये बिल्कुल पूछा। आपने पूछा था? बिल्कुल पूछा। आपका बेटा ये वो भी राजी था? राजी, बिल्कुल। अपनी रजामंदी से उसने शादी की, आपका बेटा भी राजी, वो भी राजी। उसके बाद क्या खराबी हुई, कहाँ हुई ये खराबी? बस ये 2-3 दफ़ा गई है, पता नहीं लगा किधे गई है किधे नहीं गई। कितने दिनों के लिए और कब गई थी, किसके साथ गई थी? पहले 2 दफ़ा गई है, फिर उस तो बाद जो मसला बने उस तो पहले कोई 2-3 दिन पहले ही गई है। अच्छा, तो मुड़ जो घर आई असी मजदूरी तो चले गए, सन तो पता नहीं। कितने दिनों बाद आई थी वापस? ये 2 दिन बाद वापस आई है। अच्छा, 3 दिन बाद 2-3 दिन के बाद खुद से वापस आ गई? आप लोग गए थे लेने के लिए? नहीं, लेने गए मैं कोई ना मुमा था, कोई और गया भाई लमन थे इन लैन दे। कहाँ से लेने गए थे? इधर अग्गा है जी, दरबार गोल्ड शरीफ। अच्छा जी सही, वहाँ भाग जाती थी, लेकिन किसके साथ जाती थी? कोई आता पता नहीं है? कोई पता, मैंने कोई पता। अच्छा, उसके बाद जब आप लोग लेकर आए हो, उसको बिठा कर समझाया? ये बहुत समझाया, भाई ने बड़ा समझाया। अच्छा, भाई ने मिन्नतां कीतियां, बड़ा समझाया। सो कबड्डी भी खेड़दा ही, उस आख्या साडी भी जाते आखिर, वो बड़ा समझाया और नहीं समझी। भाई समझाता रहा, आप लोग समझाते रहे। खावंद कहाँ था? खावंद क्या कहता था? जो आपका बेटा है वो क्या कहता था? उसने गुस्सा किया, उससे लड़ा, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई इस तरह का मामला? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, बस उधर ये मसला ही, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। सही। वो क्या कहता था? वो तो कुछ नहीं याद, कुछ नहीं कहता था? कोई नहीं। करता क्या है बेटा आपका? ये मेरा मजदूरी आलू जी। घर के मामला ठीक थे? बिल्कुल। हाँ, कितना कमा लेता है वो? हाँ जी, कितना कमा लेता है बेटा? 300-400 दिहाड़ी, 300, 200, 350। कभी तो ज़्यादा हो तो ज़्यादा, तो 150 बन गया। अच्छा। ये घाट हो तो घाट बन गया। भाई ने जब ये प्लान बनाया है मारने का, उसमें किसको शामिल किया साथ? किसे सानू नहीं, किसे नहीं पता। ना, बंदूक कहाँ से आई थी उसके बाद? नहीं सानू नहीं पता कि नहीं पता। कहाँ थी वो उस वक्त? मैं तो नहीं वेखी बाजी। आपको इतला किसने दी थी? वो तो छुआर गैंड दे आलू चुक देखो तो उत्थे गैंड ना के आया मसला। जिस दिन वकूआ हुआ तो हमें 15 पे कॉल मौसूल हुई कि एक औरत का मर्डर कर दिया उसके भाई ने। तो सबसे पहले मैं मौका पर पहुंचा तो उसकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी थी, मौका पर खून में लथपथ थी। तो उसका ससुर जो है लड़की का, जो उसका चचा भी लगता है ज़मान, जो मुद्दई मुकदमा बना है, वो भी मौके पर मौजूद था। उससे हमने मालूमात ली कि ये सारा क्या मामला है। उसने हमें बताया कि मेरा भतीजा है इफ्तिखार, और इस लड़की का वो जो है भाई है, उसने इसको 12 बोर बंदूक से फायर मार के मार दिया है बदचलनी की शुबा में। तो ये 3 माह पहले शादी हुई थी इसके ज़मान के बेटे के साथ।
तो ये सब घर आबाद थी, तो ये कई दफ़ा घर से आबाद होने के बावजूद भाग चुकी है। अच्छा, ये मामलात शादी से पहले भी होते थे? शादी से पहले भी वो घर से भागी कभी, या ये मामलात शादी के बाद ही हुए? ये ओपन जो है ना वो शादी के बाद हुए हैं, पहले नहीं थे। ये शादी के बाद 2-3 दफ़ा घर से भागी, तो इसके ससुराल वालों ने, इसके मेके ने, इसके भाई ने इसकी मिन्नतें की, इसको समझाया कि ये बुरा रास्ता है, ये छोड़ दो, लेकिन ये उनकी बात नहीं मानी। आखिर में उन्होंने तंग आके इसको उसके भाई ने मार दी। कोई दरख्वास्त दी गई, कोई अगवा का पर्चा या इस तरह की कोई दरख्वास्त आप तक पहुंची थी? ऐसी कोई मामला नहीं हुआ, ना हमें कोई कंप्लेंट आई, ना हमें कोई दरख्वास्त आई, क्योंकि ये लोगों के घरेलू अंदरूनी मामलात होती हैं, तो ये लोग अपनी इज़्ज़त की खातिर इनको ओपन नहीं करते, अपने घर की सतह पर ही इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी इज़्ज़त जो है वो रिश्तेदारों में, बरादरी में, हमसायों में ना उछले और ना ख़राब हो। तो वो अपने तौर पे, खुफिया तौर पे इसको सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो फिर कुछ सेटल हो जाते हैं, जो नहीं होते उनका फिर ऐसा ही भयानक अंजाम होता है। भाई है, इफ्तिखार इसका नाम है, अपनी बहन को जो कि इससे तकरीबन 2 साल छोटी थी, उसे इसने कत्ल किया और उस बहन को ब्याया था। उसकी शादी हुई थी तकरीबन 3 माह पहले। 3 माह के बाद ऐसा क्या हुआ, इसकी गैरत जागी और इसने अपनी बहन को जाकर कत्ल कर दिया। इफ्तिखार नाम है तुम्हारा? जी। उम्र क्या है? 20 साल। क्या करते हो? मैं कबड्डी खेलता हूँ। कबड्डी खेलते हो। क्या मामलात थे ये? वो ख़राब थी बहुत। अच्छा। हाँ, वो ठीक नहीं थी। हाँ। हाँ, रहती नहीं थी घर में। घर नहीं रहती थी, घर से भाग जाती थी, चली जाती थी। तो तुम लोगों ने मना किया, उसे बिठाया, उसे समझाया, समझाने की कोशिश की? मैंने बहुत समझाया उनसे। अच्छा। मिन्नतें भी की, लेकिन उसने मना नहीं है। उनको बहुत रोका, वो खड़ी नहीं है। अच्छा जी हाँ। तो 3 माह पहले तो उसकी शादी हुई थी, और शादी भी तुम्हारे कज़न से हुई थी? हाँ जी हाँ। फिर भी ना थे। तो शादी के लिए वो राज़ी थी? और पहले जो शादी की थी उससे ठीक थी, फिर ख़राब होगी, फिर उसने नसना शुरू कर देता। अच्छा। फिर मैंने उनको फैर मार दिया जी। सही। पिस्टल कहाँ से आया था तुम्हारे पास? हमारे पास बंदूक थी। बंदूक थी? जी हाँ। कहाँ से आई थी? तो लाइसेंस वाली है? हाँ, पहले से शिकार खेलते पहले थे। की थी? जी हाँ। उसी बंदूक से किया? जी हाँ। कारतूस का फायर किया था? जी हाँ, कारतूस का। किस वक्त किया था और कैसे किया था, और ये प्लान कब बनाया था तुमने? वो मैंने जब हटा लिया, फिर उसने मिन्नत शिन्नत की और रोकी नहीं है। फिर मैंने किया, बहुत मिन्नतें की और आसरे नहीं की, तो उसने फिर मैंने चला दिया। जी हाँ। फिर तुमने मार दिया उसे? तुम्हारे बाप को पता, तुम्हारी माँ को पता इस बात का? इस बात का किसी को नहीं पता? किसी को नहीं। भाई हैं तुम्हारे? भाई छोटा है। भाई छोटा है? जी। उसको पता था इस बात का? नहीं, उसका नहीं पता। तुम्हारे अलावा इस बात का किसी को नहीं पता? किसी था? को नहीं पता। पहले वो कब भाग कर गई थी, किसके साथ गई थी? वो तो एक लड़का था उधर, नून था वो। अच्छा। हमारी कौम था, लेकिन जब दूसरी बार गई फिर मुझे नहीं पता किसके। अच्छा। हाँ जी। उसी दिन वापस आ जाती थी या 1-2 दिन के बाद आती थी, क्या था मामला? मगर भागना था, भागते पकड़ते थे। क्या लगता है, अपनी बहन को, अपनी छोटी बहन को कत्ल किया है, ठीक किया तुमने? इसको कत्ल तो किया है, लेकिन वो ये नई बात ना, रुक जाती तो कौन कत्ल करता था अपने खून को। इसमें जो है भाई ने अपनी जो सिस्टर है उसको कत्ल कर दिया। 2 फायर उसने जो है वो 12 बोर से मारे, जिससे वो मौके पर ही जो है वो फौत हो गई। तो इसमें जो है वो जो कातिल है उसको अरेस्ट कर लिया, अभी वो हमारे पास रिमांड पर है और उससे इंटेरोगेशन भी की है। उसका वेपन भी हमने बरामद किया है, 12 बोर बंदूक जो है। तो FIR जो है वो उसके चचा यानी कि जो इसका ससुर भी था और इनकी आपस में जो है वो क्लोज़ 2 भाई थे, उन्होंने आपस में अपने बच्चों की शादियां की थी। यानी जो साइमा जो मकतूला है वो अपने चचा के बेटे के साथ उसकी शादी हुई थी। तो इस पे इल्ज़ाम ये लगा कि इसको कत्ल किया गया कि ये इसका जो है वो करैक्टर ठीक नहीं था। तो इसी चीज़ को ही जो है ना वो FIR में भी जो है हमने वो गैरत के नाम का भी इसका इंदराज किया, 311 की हमने इसमें सेक्शन भी लगाई है।
लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी किसी को भी जो है वो इस तरह किसी दूसरे शख्स की जान लेने का कोई भी किसी किस्म का अख्तियार हासिल नहीं है। अगर वो बदकिरदार है या उसका कोई और आपके सामने को बात आ रही है तो उसके और बहुत सारे तरीके हैं, उसको आप समझा सकते हैं, लेकिन जान तो नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, यहाँ देखते हैं शादी भी अभी कुछ अर्सा पहले हुई थी, 3-4 माह पहले शादी हुई थी। वो अपने घर में थी, अपने खावंद के घर में थी और वहाँ पर उसे मारा जाता है उसके भाई की तरफ से। देखिए, ये जो दोनों है ना, इनके घर एक दूसरे के साथ साथ हैं, यानी कि ये किसी और गांव में नहीं है, एक ही जगह पे इनकी रिहाइश है, यानी उसका ससुराल भी और उसका मेका भी, और इनकी आपस में कज़न मैरिज है। तो इसमें जो गैरत का जो फैक्टर है वो भाई ने ज़्यादा महसूस किया, इसी वजह से उसने जो है ना उसको कत्ल किया है। बाकी खामन की तरफ से इस सिलसिले में कोई भी हमारे सामने कोई बातचीत नहीं आई। अच्छा, इस एफ़आईआर को हम देखते हैं तो ये एफ़आईआर हमें लगती है कि जिसमें पहले ही कोई उनकी आपस में सेटलमेंट है। वो खातून, वो लड़की, वो बच्ची, वो बदचलन थी, उसका किरदार ठीक नहीं था, तो ये ऑलरेडी लग नहीं रहा कि ये सेटलमेंट की तरफ चला जाएगा। इस हवाले से क्या करेगी पुलिस? जी देखें जी, कोई भी जो कोई मर्डर होता है तो उसमें कोई ना कोई वजह अनाज जो है वो लिखी जाती है। तो चूँकि उसके भाई ने उसको कत्ल किया तो इसकी और कोई वजह जो है उनके सामने थी नहीं, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ का जो है वो लिखाया कि भाई ये जो है ना बद किरदार थी। तो इसमें जो ये कत्ल के जो मुकदमात हैं ये काबिल राज़ीनामा हैं। हमने तो इसमें जो है उसके ना तो वालिद को मुद्दई बनाया है, बल्कि हमने उसके ससुर को मुद्दई बनाया है, ताकि जो है वो मामलात को थोड़ा देर जो है लिंगर ऑन हो। बाकी कोर्ट की मर्ज़ी है, इसमें इनको एक्विटल कर दे, इनको सज़ा कर दे, तो हमारी तरफ से जो है इसमें कोई कमी बेशी नहीं रखी जाएगी। ये शादी के बाद 2-3 दफ़ा घर से भागी तो इसके ससुराल वालों ने, इसके मेके ने, इसके भाई ने इसकी मिन्नतें की, इसको समझाया कि ये बुरा रास्ता है, ये छोड़ दो। 3 माह पहले तो उसकी शादी हुई थी और शादी भी तुम्हारे कज़न से हुई थी। हाँ जी हाँ, फिर भी ना सहते। तो शादी के लिए वो राज़ी थी? और पहले जो शादी की थी उस टाइम ठीक थी, फिर ख़राब हो गई, फिर उसने नसना शुरू कर देता। अच्छा, फिर मैंने उनको खैर मार दिया। कितने दिनों के लिए और कब गई थी, किसके साथ गई? पहले 2 दफ़ा गई है, तो फिर उस तो बाद जो मसला बनया उस तो पहले कोई 2-3 दिन पहले ही गई है। जो बताया जा रहा है मुद्दाइयों की तरफ से उसमें क्या हकीकत लगती है? अगर उस लड़की की शादी उसकी रजामंदी के साथ हुई थी उसके कज़न के साथ, तो उसके बाद ये चीज़ें सामने आना, 3 माह के बाद वो किसी और के साथ भाग गई जिसकी बेस के ऊपर भाई ने उसे कत्ल कर दिया। बिल्कुल, ये 3 माह पहले जो है वो शादी की गई और जो मुद्दई हैं वो ये बताते हैं कि लड़की की रजामंदी से की गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की राज़ी नहीं थी, लड़की को ज़बरदस्ती मजबूर किया गया और उसके कज़न के साथ जो है वो शादी की गई उसकी। और क्योंकि इसमें यह देखने में अक्सर आता है कि जहाँ लड़की की रजामंदी होती है या तो वो कोई उनसे लोअर तबके के लोग होते हैं या अपर होते हैं, या वो लड़के वाले नहीं मान रहे होते, या लड़की वालों में ये होता है कि ये हमारे से मतलब कि लोअर तबके के हैं, ये नीच हैं, या ये जैसा भी एलिगेशन ये लगाया। बरादरी से बाहर हो तो इस तरह के मामला सामने आते हैं। तो आपके मुताबिक ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि उस लड़की की रजामंदी शामिल नहीं थी, उसके कज़न से उसकी शादी कर दी जाती है, इसलिए ये चीज़ें सामने आती हैं। वो शख्स कौन था, क्या सामने आ रहा है आपके? क्योंकि ना मुद्दाई इस हवाले से बताना चाह रहे हैं और जो मुल्ज़िम है उसने भी सिर्फ थोड़ा सा हिंट दिया कि वो एक शख्स था जिसके साथ वो अक्सर निकल जाती थी, लेकिन उसके बारे में कोई बताना नहीं चाह रहा। बिल्कुल, इसके बारे में जो है किसी ने कोई हक़ाइक़ नहीं बताए हैं, क्योंकि जो मुल्ज़िम है वो कन्फेशन ज़रूर करता है कि मेरी बहन भाग जाती थी, और पुलिस ने भी जो है वो इसे तफ्तीश की है। तो इन्होंने मुल्ज़िम को ये जानने की कोशिश की है कि आखिर वो कौन लड़का है जिसके साथ ये भागती थी। वर्षा को शक था और इसी बिना पे इसको ज़बरदस्ती शादी के लिए रजामंद किया गया और शादी की गई, और उसके बावजूद भी वो लड़की उसी लड़के के पीछे जाती थी। इस तरह का जो है वो पूछने की बड़ी कोशिश की गई है। ना तो मुद्दई इस बात पे एग्री हैं कि वो इस चीज़ को बताएं।
मुड़ खीरी बड़िया मिन्नतां शिन्नतां कीतियां, बड़े पैर दाड़ियां नपियां, उन्होंने नहीं मन्निया जी। ते भरा ने आख्या भी तू शादी भी ना कर दी, अगर नहीं बनाई तू आख्या तो तेरी उत्ते कर देवे जिते तू चाहनी है। अच्छा, शादी उसकी मर्जी से हुई थी? जी शादी साइमा की मर्जी से की गई, आप लोग शामिल थे उस वक्त? शामिल थे। आपके सामने उसने रजामंदी का इजहार किया था कि मैंने यहीं पर शादी करनी है। 3 महीने गुजरे। हमारे चाचे का मुंडा है, हम उसके साथ खुश हैं, हम वसना चाहते हैं। उसके बाद जब महीना डेढ़ गुजरे उसके बाद वो लक्षण खराब हो गए। 2-3 दफ़ा गई, उन्होंने मुड़ाया आंदी, फिर मिन्नतां कीतियां, पैर नपे भी अल्लाह दा ना, असीं इज्जतदार बंदे हैं, गरीब हैं, तो तू ये काम ना कर। उस आख्या मैं करना जो मेरे दिल चाहे मैं करना। और कोई काम धंधड़ निकल गया, पिछो बिरा गैरत की थी उसने जी फैर मार। अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात यहाँ पर हमारे सामने आती है कि उस लड़की ने, जो इनके मुताबिक बताया यही जा रहा है, जो कि मुद्दई हैं, इनके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि उस वक्त जब शादी की गई थी, 3 माह कबल जब शादी की गई थी, उस वक्त उस बच्ची ने अपनी रजामंदी का इजहार किया था। यही कहा था कि मैं शादी यहीं अपने कज़न के साथ करना चाहती हूँ। उसके बाद उसकी शादी तय पाई, शादी हो गई और 1-1.5 माह तक ये मामला ठीक चलता रहा। और उसके बाद कोई तीसरा शख्स बीच में आ गया। वो तीसरा शख्स कौन था? वो गैर बरादरी का था, अपनी फैमिली का था, ख़ानदान का था? कौन था वो शख्स? ये नहीं जानते कौन था या कौन ना। बाकी असानू जो मिले ना, वो बंदा नाल नहीं मिले, शो नहीं होया। अगर वो शो हो जाता तो अस उन्होंने भी आते भी तू साथे की लाना है। हो सकता असी फैसला दे के उन्होंने उद्दे कर देंगे। पूछया भी है, उस दसिया भी नहीं, बस मैं नहीं बाना जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, हो सकता है वो किसी और शख्स के साथ ना भागी हो, कोई और मामला हो, कोई डर के किसी और वजह से भागी हो, किसी और प्रेशर में भागी हो, किसी और वजह से गई हो, तो इस तरह की कोई चीज़ सामने आई है? नहीं जी, कोई मसला ही नहीं। बैठ कर पूछा था साइमा से, किसी ने, बड़ों ने उससे पूछा था कि तू अगर गई है तो क्यों गई है? मैं उसका निकालूँ। फिर जो गई सी मेरे को, मैं उत्थे गया, मैं कहा पुत्र तू ये चंगा नहीं किया, मेरे पैरों 'च बह गई, चाचू जी मैनू ये माफ़ कर दो, मैं अगर अपना घर बनाना। असी आख्या जी ठीक है। फिर चली गई, फिर हटा के आंदी, फिर असी आख्या पुत्र तू चंगा नहीं किया साढ़े नाल, इस तरह करना ही। चाचू बस ये सारी मैनू माफ़ कर दो, मेरी आखिरी तो पहली गलती ये हो गई, आइंदा मैं नहीं करांगा। लेकिन वजह नहीं पूछी तुसी? वजह पूछी है बस, आखे कोई मसला ही नहीं। मैं कहा तुसी जो घरों नस जाते हो, कहीं दे नाल जाते की कर दो, की साढ़े नाल कर दो, कोई सानू दसो तो सही। दसिया भी नहीं। और उसके बाद 3 दफ़ा फिर चली। अपने बाप को बता देते, वो उसे मना कर लेता, कोई इस तरह का कोई हल नहीं था तुम्हारे पास? जिस टाइम भागती थी ना, उस टाइम बाप भी उठे होता था, लेकिन बाप का सर नीचे होता था, लेकिन शर्म से झुक जाता था। हाँ, शर्म से बेटी भाग गई, घर से क्या बाहर, कहे? वो घर से बाहर नहीं जाता था। ते फिर उनको रोकते हैं, वो रुकी नहीं। फिर मैंने किया है, ये इनका यही हाल है। यही हाल है। हाँ, उसका खावन कहाँ था उसमें? उनका खामन काम करने गया था। उसके खावन को पता था इस सारी बातों का? उसके खावन ने कैसे ये चीज़ें बर्दाश्त कर ली कि उसकी बीवी ऐसी है, वो किसी के साथ भाग जाती है, उसके बाद उसने शादी भी कर ली? ये मामला शादी से पहले से चल रहे थे उसके साथ? वो जिस टाइम वो है ना, जिसको पंडिती सी, वो थोड़ा सा गरीब था, दिहाड़ी करता था, लेकिन रोके उससे बड़ा वो नहीं खड़ी। उसने रोका है, खावन ने रोका है। जब शादी करने जा रहे थे, जब शादी हुई है, उस वक्त वो राजी थी? वो ठीक थी उस टाइम। उस वक्त उसने कहा था कि मैं शादी करूंगी इसी के साथ। 3 माह पहले उस वक्त ये नहीं कहा कि जिसके साथ, जिसको मैं चाहती हूँ या जिसके साथ भाग कर जाती हूँ उसके साथ मेरी शादी कर लो, ये बात उसने की? नहीं की थी, नहीं की थी। पहले नहीं की थी। तो आप लोगों ने ये पूछा उससे कि वो शादी किससे करना चाहती है? पहले उसकी जब शादी की थी ना, वो कर ली थी उसने। अच्छा, ये 3 माह पहले यही शादी पहली हुई थी? जी हाँ, वो कर ली थी। फिर लेकिन उससे पहले उसकी रजामंदी भी तो ज़रूरी थी ना, उससे पूछ लेते कि वो किससे शादी करना चाहती है। तो ये पूछना गवारा किया आप लोगों ने? वो पूछा था उसने, क्या उसके साथ शादी की, फिर और दूसरे के साथ भागने से भी कर दी था। शादी उसके साथ कर ली और उसके लिए वो राज़ी थी, लेकिन वो भाग उसके साथ जाती थी। हाँ, दूसरे के साथ भाग जाती थी। कैसे मारा था उस वक्त? फेरनल मारे जी। क्या टाइम था टाइम? उस वक्त? क्या कर रही थी वो? कहाँ पर थी? तुम कहाँ थे? कैसे गए? कैसे फायर मारा? अपनी बहन को, छोटी बहन है ना, सारी उम्र इकट्ठे गुजरी होगी तुम्हारी। वो सर जी मेरे कमरे चाहिए, साढ़ा कमरा जड़ाई
ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹ ਕੇ आया थे वो उसने देखा तो भागी है हमारे साथ एक घर था उनके घर पहुंचने लगी थी तो फिर मैंने फायर मारा वो भागी क्यों? तुम्हें देख के भागी क्यों? हाँ भागी है। पहले भी मारते हो उसे? नहीं पहले नहीं फिर जब उसने देखा है ना फिर वो भागती उन्हें पता देखा क्या देखा? तुम्हारे हाथ में बंदूक देखी और तुम उसे मारने के लिए बढ़ रहे थे, तुमने उसे कुछ कहा था उस वक्त? नहीं कोई कोई बात की थी? कोई तो बात भागी क्यों? वो उसने देखा है ना जिसने हटा के आया था उन्हें पता लग गया ये खतरा है अच्छा। मैं उन्होंने उस टाइम वो भागी मैं मगर लगा फिर वो दूसरे घर चलने गए उत्ते मैं उनकी चाड़ी चढ़ने लगी थे मैं उत्ते फायर मारे उस वक्त कोई बात हुई थी? उससे पहले कोई बात नहीं हुई तुम्हारी आपस में? कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई मामला? उससे पहले मिन्नत शिन्नत की थी जी अच्छा। वो नहीं करी मिन्नतें तुमने भी की कि छोड़ दो? हमारी वालदा ही की है हमारे पापा ही नहीं किए उनकी मिन्नतें उसने वो नहीं करी किस तरह से डिफेंड किया जाए? बाप उसे मना कर रहा है, माँ मना कर रही है, भाई मना कर रहा है, और इनके मुताबिक इसमें क्या हकीकत है? इनके मुताबिक जब शादी करने ये लगे हैं जो कज़न है इनका उसके साथ, तो उस वक्त उसकी रजामंदी भी शामिल थी। अच्छा, उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि पुलिस ने अपना काम किया, मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया और साथ साथ 311 का सेक्शन भी लगाया गया है इस हवाले से। क्या कहेंगे? उसके बावजूद भी ये देखने को आता है, हमारे सामने आते हैं इस तरह के केसेस कि पुलिस अपनी मेहनत करती है और उसके बाद राज़ीनामा हो जाता है, कातिल खुलेआम फिर रहा होता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल जी, हमने इसमें 311 की जो दफ़ा है वो हमने इसमें ऐड की है 302 के साथ साथ, और इसमें जो है वो अपना कोर्ट है इसको सज़ा भी कर सकती है, लेकिन चूँकि इसमें जो मुद्दई होते हैं और जो इनके गवाहान होते हैं वो उन्हीं का ही अपना ही जो है वो मतलब विक्टिम भी उन्हीं के अपने होते हैं, तो इसलिए वो गवाह और वो मुद्दई जो हैं वो कोर्ट में बयान दे देते हैं। इसमें हमारी तरफ से किसी लिख पढ़ में या कोई हमारे चलान में कोई कमी नहीं होती, लेकिन चूँकि ये कंपाउंडेबल केस होता है तो इसलिए कोर्ट भी जो है वो इन चीज़ों को मतलब है कि कंसीडर करती है। अच्छा सर, इस हवाले से क्या कहेंगे? हम ये देखते हैं कि इस साइड में, इस एरिए में मियाँ चन्नू की बात करें तो लंबा की ही बात कर लें अगर, तो वहाँ देखते हैं आए दिन ये केसेस नज़र आ रहे हैं। कोई ट्रेंड है या ये सोशल प्रेशर है? वजूहात क्या लगती हैं आपको? जी बिल्कुल जी, ये मतलब है कि हमारी सोसाइटी पर एक खाम खा की अना, एक सो कॉल्ड आप इसको गैरत कह लें, उसका एक इनके ऊपर गलबा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी बहन को, बेटी को, बीवी को जो है वो कत्ल हो जाती है इसी चक्कर में। कभी मैंने मतलब अपनी सर्विस में बहुत कम देखा है कि किसी मर्द को जो है इस ये मामले पर जो है वो कत्ल किया गया हो। कत्ल वैसे भी जो है वो एक बहुत बड़ा गुनाह है, जुर्म है, और अगर किसी ने किसी को इस मामले में इन्वॉल्व है तो और बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसमें उसको चलान कराया जा सकता है, उसमें कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, तो उसके खिलाफ पर्चा मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। लेकिन इस किस्म का रिपोर्ट जो है वो पहले कभी भी नहीं होते, और डायरेक्ट ही लोग जो है ना वो बस पकड़ के तो बंदे को जो है ना वो कत्ल कर देते हैं। आपके सामने उसने रजामंदी का इजहार किया था कि मैंने यहीं पर शादी करनी है। हमारे गुजरे चाचे का मुंडा है, हम उसके साथ खुश हैं, हम वसना चाहते हैं। 2 फायर उसने जो है वो 12 बोर से मारे, जिससे वो मौके पर ही जो है वो फौत हो गई। लड़की राज़ी नहीं थी, लड़की को ज़बरदस्ती मजबूर किया गया और उसके कज़न के साथ जो है वो शादी की गई उसकी। कोई हल नहीं था तुम्हारे पास? जिस टाइम भागती थी ना उस टाइम बाप भी उत्थे होता था, लेकिन बाप का सार नीचे होता था। लेकिन तो मार देना जायज़ है? किसी को मार देना गुनाह था, लेकिन वो टेक जाती तो हम ऐसा काम ना करते। शादी क्यों की वहाँ पर? अगर शादी कर ली अपनी रजामंदी से तो उसके बाद ये मामला क्यों हुआ? आइयो, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम साहब जो इस केस को देखते रहे हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। जब हम इतला पाकर मौके पर पहुंचे तो बच्ची की जो डेड बॉडी थी वो अली अहमद के घर कमरे के अंदर पड़ी हुई थी, जो खून पे लथपथ थी, जिसको अली अहमद कौन है? वो इनका चचा ही है। जैसे ये बता रहा ना कि वो भाग के गई, वो भाग के गई, ये उसके पीछे भागा, वो वहाँ गई, जाकर अंदर गई, वहाँ जाकर इसने उसको फायर मार दिया। तो वहाँ पर बरादरी के लोग थे इनके इकट्ठे, बाकी सब लोगों से पूछा, लेकिन सबका यही था कि ये इसका किरदार अच्छा नहीं था।
जिस वजह से भाई ने इसे फायर मारकर कत्ल कर दिया। तो ये खुद तो मौका से निकल गया था, लेकिन बाद में फिर जब ये गिरफ़्तार हुआ तो फिर भी वो जो बात मौके की थी वही बात इसकी है। तो बकाया हमने इसे इंटरोगेट किया, पूछने की कोशिश किया कि वो कौन था, किसके साथ भागी थी, लेकिन उसमें ये बताने से गुरेजा है कि हम नहीं जानते वो कौन था। क्या चीज़ें सामने आ रही हैं? आपको क्या लगता है, क्या कोई सलाह मशवरा शामिल था बाकी लोगों का भी जो उस लड़की के ससुर हैं, यानी कि इसके चाचा हैं, जो कि जिनकी मुद्दईयत में ये पर्चा दर्ज होता है? हाँ, नहीं ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, क्योंकि तमाम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी के लिए गए हुए थे। तो ये जो है, ये जो उसकी हमशीरा है वो इसके घर थी, ना कि ससुराल के। अच्छा, उस दिन इसके घर थी। तो वहाँ से ये बंदूक उठाई, इसने उसको मारने लगा, वो भागी है अपनी जान बचाने के लिए, भाग के आगे चचा के घर गई है, तो वहाँ पर जाकर इसने उसे फायर मार दिया। तो ये एक एफर्ट इन्होंने, जो मेरे नोटिस में आई बात कि एक एफर्ट इन्होंने की थी कि शादी कर देते, हो सकता है शादी करने की वजह से ये रुक जाए, लेकिन वो मामला रुका नहीं। ये तो नहीं कि उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की गई हो जिस वजह से वो भागती हो? नहीं, ये बात तो है कि इन्होंने वो कज़न से उसकी शादी कर दी, कि हो सकता है कि शादी की रजामंदी शामिल थी, इस तरह की कोई चीज़ें सामने आई? लेकिन जो अगर वो जिंदा होती तो पूछते हुए, अगर मेरा ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, रजामंदी थी या नहीं थी। ये तो अगर वो बच जाती फिर तो वो अपना बयान देती कि क्या था, क्यों मेरी ज़बरदस्ती शादी की है या मैंने अपनी रजामंदी से की है। लेकिन जो वहाँ के हालात थे वो यही थे कि गैरत की वजह से कत्ल किया गया। आपने उसके खावन से बात की, हो सकता है कोई आपस में इख्तलाफात हो सकता है वो मारता हो सकता है वो धमकाता हो सकता है उसके साथ बनती ना हो। नहीं सर, ऐसा मसला कोई नहीं। अगे रमज़ान बैठा है, पीछे जमान बैठा है, इक्के जगह ते गारे च अगर कोई लड़ाई बुलारा अपने घर दे नूं दस सकदी है, अपने भाई नूं दस सकदी है, अपने वाले साहब नूं दस सकदी है कि मेरे नाल अच्छा नहीं हो रहा, मेरे नाल लड़ाई होंदी है, मैनू मारदे ने या मैनू कुटदे ने, ते सर नालों नाल बैठे हैं, कदी तां भी सुन लई है, वरना जी बिल्कुल कोई मसला भी नहीं है, किसी किस्म का नहीं। कौन था उसके पास? लड़की के साथ नहीं देखा मैं तो। साइमा के पास फ़ोन भी नहीं है, शादी हो गई है उसकी। और आप क्या बताएंगे, रिश्तेदार हैं, इस तरह की चीज़ सामने आती है, क्या हल इस तरह की सूरत हाल में यही होता है कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए? उस बच्ची को कत्ल कर दिया गया, समझाया भी जा सकता था, जिस तरह से बता रहे हैं कि समझाया गया पहले भी, क्या हाल यही होता है कि उसे मार दो? सर दरअसल गल है कि असी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की है, मैं उसका चाचा हूँ, लेकिन उस साड़ी कोई गल पल्ले नहीं बनी। बहुत उन्हें मिन्नतां कीतियां, बहुत कुछ उन्होंने आख्या, बस यही गल सी कि मैनू इस सारे माफ़ कर दो। उस तो बाद असी अपने जिवें घर वाले हर कोई अपने घर जाते हैं जी, घर गए हैं कि जो त्रीया वाक़या होया उस टाइम उन्होंने फिर भी बहुत समझाया जी, लेकिन उन्हें साड़ी गल उनकी कोई समझ नहीं आई। असी अपनी मजदूरी से चले गए हैं, भाई उनका घर आई, उसने अपनी गैरत जाके कत्ल कर दिया। जब तीसरी दफ़ा वो गई है और तीसरी दफ़ा भी वो वापस आ गई, लेकर आया भाई, उसे लेकर आया इस्लामाबाद से लेकर आ गया, वो उसे बिठाया, उससे बात की, उस वक्त वो क्या चाहती, क्या थी? उससे शादी करना चाहती थी, क्या चाहती थी? नहीं जी, कोई गल नहीं की, कोई गल नहीं की कि मैं कि और दिन शादी करनी है या वसना नहीं चाहते, ये गल सानू नहीं की। वो आंधी वसना चाहनी है, लेकिन फिर चली जाती आंधी है मैं वसना चाहनी है। अगर तेरे दिल च कोई और गल है तो तू सानू दस दे, तेरे प्यो हाँ, असा तेन दसांगे करना है ऐसा नहीं करना पुत्र, सानू तू दस दिन मैं अपने घर वसना, अपने पितरों को वसना। बड़ों का ये भी तो बनता था फ़र्ज़ कि उस शख्स से भी, उसके घर वालों से भी बात की जाए जिसके साथ वो जाती थी, उसको उसके घर वालों तक पहुँचे आप लोग, बात की उसके घर वालों तक कि वो कौन शख्स है, किसके साथ। ये देखिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि जिस शख्स के साथ आपके घर की बेटी जा रही है और बार बार जा रही है, उसके बारे में आप लोगों को पता ही ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। कसम से आप लोगों ने उसके घर क्यों नहीं गए, उस शख्स के घर, उसके माँ बाप को क्यों नहीं कहा? सर जी, अगर सानू पता होवे तो उसके घर जावीए, सानू इल्म ही नहीं। चलो एक तुहाडे गल करने हैं जी, अगर सानू इल्म होंदा इस देवन की खातर ना जाते तो उन्होंने गल तो करते बई तुस साढ़े नाल की लैना, क्यों वादा करते जी, वरना कि सानू पता होंदा तो अस जाते। बिल्कुल सानू हल्फिया नहीं पता, क्योंकि अस बच्ची तो पूछया
भाई बेटा तू नहीं वसना चाहती तो सानू वो गल कर। वो कहती सी मैं वसना भी चाहनी है तो वसदी भी ना। कैसे भी किया उसने, गैरत में किया। उसकी बहन घर से निकल जाती थी, बारहा समझाया, बारहा रोका, लेकिन नहीं रुकी। लेकिन सवाल वही है, क्या हल यही था? क्या कत्ल कर दो, क्या जान ले लो, क्या मार दो? क्या हल यही था, क्या सलूशन यही था कि उसे मार दिया जाए? ये मुद्दाई हैं और इनका यही कहना है कि उसको जो नज़र आया, जो सलूशन लगा, उसने वही किया। और सूरत हाल यही बता रही है कि ये अभी से इनकी यही सिचुएशन है कि उसको माफ़ कर दिया जाए। आप क्या समझते हैं, इफ्तिखार को सज़ा होनी चाहिए या उसे माफ़ कर देंगे आप लोग? ये तो वक्त बताएगा ना, वक्त नाल चलेंगे तो मुड़ उसले पता चलेगा। हुण हाली तो फिलहाल जो उस किया है उसकी सज़ा भोगेगा। अगर उसकी मर्ज़ी शामिल होती तो वो क्यों भागती किसी और के साथ? इस जो उस टाइम था उसने निकाह का शादी कर ली थी। हाँ, उस टाइम तो कोई बात ही उसने नहीं की। हाँ, उनकी शादी जिस टाइम किया उसने ठीक ठाक शादी कर ली उनसे। फिर उस तो बाद ख़राब हो गई है। फिर मैं रोकता रहा, रुकी। जिस दिन तुमने उसे कत्ल किया है उससे पहले वो भागी थी? कब भागी थी? उस दिन पहले 4-5 दिन से 4-5 दिन पहले तुम लेकर आए थे वापस? तुम खुद लेकर आए? उसका खावंद नहीं लेकर आया था? मेरा पापा गया था, मेरा अंकल गया था। अच्छा, उसके घर से, उस शख्स के घर से लेकर आए थे? उधर इस्लामाबाद से लेके आए। इस्लामाबाद भाग कर चली गई थी, वहाँ से लेकर आए हो? कितने दिन पहले की बात है इस वारदात से? 4 तारीख का ये वाक़या है? उनसे पहले 3-4 दिन का वाक़या। अच्छा, 3-4 दिन पहले लेकर आए हो। कितने दिन वो गायब रही थी तब? वो 5-6 दिन गायब रही। अच्छा, उस शख्स को तुमने ढूंढा, उससे बात की, उसे कुछ कहा जिसके साथ ये जाती थी? उसको ढूंढा तुमने? नहीं, उसको नहीं। उससे कोई, वो कहाँ इलाके का ही है वो शख्स? नहीं मालूम इस वक्त। उसका कोई नहीं पता? नहीं पता। तो भाग के किसी के साथ तो गई होगी ना? इस वक्त नहीं पता चला जी। सही। अब ये बात, ये वो है जो कि इन्होंने पुलिस को भी नहीं बताई, किसके साथ भागी थी, क्या मामलात थे, क्यों भाग कर जाती थी। लेकिन भाग कर जाती थी और इस शख्स का, इफ्तिखार इसका नाम है, 20 साल इसकी उम्र है, इसका यही कहना है कि अक्सर भाग जाती थी और इसको बारहा रोका गया। उसके बाद कोई और चारा नहीं था। करते तो आखिर क्या करते? तो इंतहाई स्टेप उठाया गया। भाई ने उसे फायर मारा, कत्ल किया अपने ही हाथों से, अपनी ही छोटी बहन को। और हमारे देखने में भी नाज़रीन यही आया है कि ज़्यादातर जो 90% हैं केसेस, उनमें खातून को ही विक्टिम बनाया जाता है, उसे ही कत्ल किया जाता है। उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, या शकूक हो या कोई मुहर्रिकात हो, लेकिन उसे बग़ैर सोचे समझे कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या चीज़ें सामने आती हैं? मुल्ज़िम गिरफ्त में आने के बाद भी इतने कॉन्फिडेंस से खड़ा हुआ कैसे कह रहा होता है ये बात कि हाँ उसी ने कत्ल किया? इस हवाले से आपने भी इन्वेस्टिगेट किया है मुल्ज़िम को, उसका कॉन्फिडेंस तो ऐसे लगता है कि उसने कुछ नहीं किया, या उसे पता है कि उसने छूट जाना है। इस हवाले से क्या कहेंगे? उसने जो वेपन ऑफ ऑफेंस था जिससे उसने फायर मारा वो भी उसने बरामद करा दिया है। लेकिन चूंकि इस किस्म के लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पे इस तरह के हो जाते हैं कि उनको नदामत भी नहीं होती। इसमें हम तो चलो अपनी तरफ से मुकम्मल उसके ख़िलाफ़ एविडेंस कलेक्ट करके उसका चलान सबमिट कर देंगे, बाकी आगे कोर्ट की मर्ज़ी है। लेकिन इतना बड़ा उसने वो गुनाह किया है, अल्लाह ताला भी जो है वो उसको पूछेगा। और जो है एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। क्या तमाम लोगों ने प्लान किया कि एक शख्स, भाई जो है वो कत्ल कर देगा और उसके बाद जिस तरह से होता है मामलात चलते हैं, सुलह हो जाएगी? क्या लगता है आप? हाँ बिल्कुल, ये ऐसे जो मर्डर होते हैं ये तो प्लानिंग के साथ है मर्डर, क्योंकि इन्हें पता होता है कि आप मर्डर कर दो, उसका मुद्दई जो है वो वर्सा में से कोई बन जाता है। वो भी अपने होंगे, कातिल भी अपना है, तो ऑब्वियसली 15-20 दिन, महीने 2 महीने के बाद वो चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। जी जी बिल्कुल, वो जाके 15 दिन के अंदर अंदर, विद इन 15 डेज़ जो है वो इस केस को, जैसे ये चालान मुकम्मल नहीं होता अभी पुलिस का और
जो मुलज़म है, कत्ल का मुलज़म जो है वो अदालत से बेल पर बाहर आ जाता है, उसको जो है माफ़ कर देते हैं वर्षा जाके। इन मामलात की असल वजह यही नज़र आती है कि जो गुनाहगार है, जो मुल्ज़िम है, जो कन्फेस कर रहा है हाँ मैंने ही कत्ल किया, गैरत में आकर या जैसे भी मैंने ही मारा, उसके बाद जब वो 2-4 माह के बाद आज़ाद फिर रहा होता है तो उसे देखकर कितने लोग उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और उस तरह की चीज़ जब भी उनके सामने आती है तो किसी दूसरे सलूशन की तरफ जाने की बजाय वही रास्ता इख्तियार किया जाता है और इंसानी जान को अपने ही हाथों से कत्ल कर दिया जाता है।